हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और इसके प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का अध्ययन करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके जो प्रकार दिए हैं ये है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, पांचवा मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, छठा नॉर्मलिटी नॉर्मलता, सातवां मोलरता मोलरिटी, आठवां फॉर्मलता फॉर्मेलिटी और नौवां मोललता मोललिटी। तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वह है द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसका जो सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की कुल मात्रा ग्राम में बट्टे विलयन की कुल मात्रा ग्राम में गुणा 100। तो इसका एक सवाल देख लेते हैं। 150 ग्राम विलेय तथा 350 ग्राम विलायक हो तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको पता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की कुल मात्रा बट्टे विलयन की कुल मात्रा गुणा 100। तो आपको विलेय प्लस विलायक को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि विलेय 150 ग्राम है, विलायक कितना है 350 ग्राम है, तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 500 ग्राम विलयन आ गया। उसके बाद हमने सूत्र में रख दिया द्रव्यमान प्रतिशत विलेय की मात्रा बट्टे विलयन की कुल मात्रा गुणा 100। तो हमने ये मान रखते तो 150 अपॉन 500 इंटू 100 आ गया। तो आपका ये जो आंसर आया वो आया 30%। इसका आंसर आ गया है। तो ये आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा आता है आयतन प्रतिशत। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, यदि किसी 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन की मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको हम V अपॉन वी परसेंट से दर्शाते हैं। जैसे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की कुल मात्रा ml में बट्टे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो जैसे हमने इसका उदाहरण देखिए कि अल्कोहल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य क्या है कि 10 ml अल्कोहल को इतने पानी में मिलाते हैं कि जिससे उसका विलयन का आयतन कितना हो जाए 100 ml हो जाए। तो ये आयतन प्रतिशत कहलाता है। उसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/V से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो ये उसका सूत्र होता है। अब इसका हम जैसे इस सूत्र के द्वारा हम आयतन प्रतिशत विलेय की मात्रा तथा विलयन का आयतन को आदि से व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण माना 5% द्रव्यमान आयतन के शक्कर में 500 ml जलीय विलयन का घोल को बनाने में कितने शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने बताया कि आपको आयतन प्रतिशत दे रखा है तो आपने लिखा है आयतन प्रतिशत आपको दिया है तो आपने 5% लिख दिया है। विलयन का आयतन आपका 500 ml है और शक्कर की मात्रा स्मॉल w आपने निकालना है। तो आपको शक्कर की मात्रा कि को आप बाकी आप मान रख देंगे। परसेंटेज आपका 5 है, शक्कर की मात्रा आप निकाल लेंगे गुणा 100 और 500। तो ये जो आंसर आता है ये आता है 25 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इस इकाई का प्रयोग विलयनों में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म विलेय की मात्रा को व्यक्त करने में किया जाता है, जो इस प्रकार के विलयनों की सांद्रता को दर्शाने में उपयुक्त होती है, जिसे हम पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में विलेय के सभी भागों की संख्या तथा विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र है पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम बराबर विलेय के सभी भागों की संख्या बट्टे विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा 10⁶ 10⁶। तो ये पार्ट्स प्रति मिलियन का हो गया। उसके बाद आता है मोल अंश या मोल प्रभाज। तो मोल अंश या मोल प्रभाज की बात क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश, किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के अलग अलग हमें मोल अंश निकालने हैं। तो जैसे हमने विलेय के मोल अंश निकालने हैं तो विलेय के मोल अंश बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर हमने विलायक के मोल अंश निकालने हैं तो विलायक के मोल अंश बराबर हो जाएगा विलायक के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल। आप पहले इसमें मोल निकालेंगे, उसके बाद उनका मोल अंश निकालेंगे। आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है दिया गया होता है मोल। और मोल अंश के प्रकार से क्या होता है किसी अवयव के मोलों की संख्या बट्टे सभी अवयवों के मोलों की संख्या। जैसे दो अवयव हैं ए और बी, तो आपने ए के अलग निकालने हैं और बी के अलग निकालने हैं। तो अगर जैसे हमने ए के मोल अंश निकालने हैं तो ए के मोलों की संख्या बट्टे ए और बी के मोलों की संख्या, तो उसके कुल अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। आप इसका अध्ययन
कक्षा 11 में भी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ भी आपको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, तो ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद अगला आता है मोलरता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में इसे मोलरिटी कहते हैं और इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो मोलरता बराबर सूत्र हो गया विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि आयतन एमएल में दिया है, तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन एमएल में इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अगर आपको लीटर में दे रखा है तो आप ऐसे रख देंगे, नहीं तो एमएल में अगर आपको दिया है तो आप लीटर में चेंज ना करके सूत्र इसको इस सूत्र में रख सकते हैं, एमएल इंटू 1000 कर देंगे। तो शॉर्ट हमारे पास आता है मोलरता बराबर एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे आप निकाल सकते हैं, जहाँ डब्ल्यू है विलेय का दिया गया द्रव्यमान और एम है विलेय का मोल द्रव्यमान, क्योंकि स्मॉल से दिखाया गया है, और वी हो गया विलियन का आयतन, वो एम में है आपका। और इंटू 1000 करेंगे तो एम में रखेंगे, अगर 1000 नहीं करना है तो एम में नहीं रखेंगे। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है मोललता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मोलेलिटी। वो मोलरता होता है मोलरिटी, ये है मोलेलिटी एम, इससे स्मॉल एम से कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और इसको फिर से वैसे करेंगे, एम स्मॉल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। तो एम मोललता बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। तो जहाँ स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल एम है विलेय का मोल द्रव्यमान और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान। मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स। तो ये इसके सूत्र हैं, इसका आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद नॉर्मलता आता है। नॉर्मलता की परिभाषा है 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा के तुल्यांक को हम नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। तो नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक में भार बट्टे 1 लीटर विलियन का आयतन। तो ये नॉर्मलता है। उसके बाद लास्ट आता है फॉर्मलता। किसी 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम में सूत्र भारों की संख्या ही फॉर्मलता कहलाती है, इसे कैपिटल एफ द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के सूत्र भारों की संख्या ग्राम में बट्टे 1 लीटर विलियन का आयतन, इसका फॉर्मलता का सूत्र है। तो हमने आज विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के बारे में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलंश आदि का अध्ययन किया। तो आप इनके बारे में और आगे भी हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।